एवरीवन, वेलकम ऑन योर फिजियो वाला। डिस्कस करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, ओके, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे मसल फिजियोलॉजी के साथ। इसका हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलेटल मसल। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलेटल मसल में यहाँ पर दो टाइप के प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती है हमको। पहली होती है इलेक्ट्रिकल, ठीक है, दूसरी होती है मैकेनिकल। इसमें इलेक्ट्रिकल में दो टाइप की प्रॉपर्टीज आती है, पहले तो एक्साइटेबिलिटी, दूसरी होती है कंडक्टिविटी। और मैकेनिकल में तीन प्रॉपर्टीज आती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। आप जितने यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे सारे वीडियोस में अलग अलग प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं। बुक्स में भी किसी बुक्स में से टॉपिक ही नहीं है, ठीक है, तो ये थोड़ा सर्च करके मैं बता रहा हूँ। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलेटल मसल, ठीक है। तो फर्स्ट इसकी डेफिनेशन क्या है? एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई बाय प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स लाइक एक्शन पोटेंशियल्स, ठीक है। सेकेंड इसका क्या बोला हमने आगे? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। पहले बात करेंगे एक्साइटेबिलिटी की। तो एक्साइटेबिलिटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट इज़ द रिएक्शन और रिस्पॉन्स ऑफ अ टिश्यू टू इरिटेशन और स्टिमुलेशन। क्या बोला? ये एक रिएक्शन या फिर रिस्पॉन्स होता है टिश्यू का। क्यों होता है? क्योंकि जब उसके ऊपर कोई स्टिमुलेशन आता है तब वो जो रिएक्ट या फिर रिस्पॉन्स करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्साइटेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। बात करते हैं स्टिमुलस की। ये क्या होता है? इट इज़ एन एजेंट और influence or act which causes the response in an excitable tissue, ठीक है। ये एक एजेंट हो सकता है जिसको हम इन्फ्लुएंस भी बोल सकते हैं, या फिर एक्ट हो सकता है जो कारण होता है किसका? मसल टिश्यू के एक्साइटेबल रिस्पॉन्स का, ठीक है। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टिमुलस की। तो देयर आर 4 टाइप्स। फर्स्ट इज मैकेनिकल स्टिमुलस, जो किसके थ्रू होता है? पिंचिंग की वजह से होता है, पिंच करना, ओके। सेकंड है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस, जो इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से हो सकता है। थर्ड है थर्मल स्टिमुलस, जो हीटेड ग्लास, रोड या फिर आइस पीस की वजह से हो सकता है। और फोर्थ आता है केमिकल स्टिमुलस, जो केमिकल सब्सटेंस जैसे कि एसिड्स की वजह से होता है। आगे बात करते हैं क्वालिटीज़ ऑफ स्टिमुलस। टू एक्साइटेड टिश्यू द स्टिमुलस मस्ट पजेस 2 कैरेक्टर्स, ठीक है। 2 कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी स्टिमुलस में। पहला होता है इंटेंसिटी, या फिर उसको हम स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। दूसरा होता है ड्यूरेंस, ठीक है, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेशन। इंटेंसिटी की बात करते हैं पहले, ओके। तो डिपेंडिंग अपॉन इंटेंसिटी स्टिमुलस इज कैटेगराइज्ड इनटू 5 टाइप्स, ठीक है। इंटेंसिटी में जो स्टिमुलस होता है उसको हम 5 टाइप में और डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है सब मिनिमल स्टिमुलस, फिर मिनिमल, ठीक है, फिर सब मैक्सिमल और मैक्सिमल और सुप्रा मैक्सिमल। क्लियर? बात करते हैं ड्यूरेशन की। इट इज़ डिफाइंड एज द टाइम पीरियड विच इज़ टेकन बाय मसल बिटवीन द कंडीशन व्हेन इट इज़ स्टिमुलेट टू व्हेन इट इज़ गेट रिलैक्स्ड। ड्यूरेशन क्या हुआ? जब मसल स्टिमुलेट हुआ था तब से लेकर जब वो रिलैक्स्ड हो गई तब तक का टाइम पीरियड, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्यूरेशन, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ अ स्टिमुलस इज डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस। ड्यूरेशन किस पे डिपेंड करेगा कि जो स्टिमुलस आया था उसकी स्ट्रेंथ कितनी थी, वो कितना स्ट्रॉन्ग था, कितना वीक था, उसके ऊपर क्या डिपेंड करेगा? ड्यूरेशन, ओके। जितना स्ट्रॉन्ग होगा स्टिमुलस, जितना स्ट्रॉन्ग होगा ड्यूरेशन कितना होगा उतना शॉर्ट होगा, और जितना वीक होगा उतना लॉन्ग होगा। वही लिखा है यहाँ पर, इफ़ स्टिमुलस इज वीक then the duration is long, and if the stimulus is strong then the duration is short. आगे बात करते हैं स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व की, ओके। तो ये जो कर्व है ये एग्जैक्ट रिलेशन दिखाता है किसके बीच में? स्ट्रेंथ और ड्यूरेशन के बीच में। देख लो एक बार ग्राफ पूरा, आगे बताते हैं इसको कि बनाना कैसे है, ठीक है। How to obtain the curve?
ओके, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेना, इन दिस कर्व वी प्लॉटेड द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस इन वोल्ट्स। ठीक है, जो स्ट्रेंथ होगी स्टिमुलस की वो किस में होगी, वोल्ट्स में होगी, वोल्टेज में काउंट करेंगे। और इसको हम कहाँ पर रखेंगे, वर्टिकल एक्सिस में। ठीक है, और ड्यूरेशन को हम काउंट करेंगे मिली सेकेंड्स में, उसको कहाँ पर रखेंगे, हॉरिजॉन्टली। क्लियर, लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक स्टिमुलस अप्लाई करेंगे। ठीक है, स्टिमुलस अप्लाइड विथ हायर स्ट्रेंथ, कितनी, 4 और 5 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या रखा, यहाँ से सेकंड पॉइंट। ठीक है, नाउ फर्स्ट मिनिमम ड्यूरेशन, जो हमारी मिनिमम ड्यूरेशन आई और स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टिमुलस, उसको हम क्या करेंगे, नोट करेंगे। ठीक है, हमारी जो पहली मिनिमम ड्यूरेशन और स्ट्रेंथ आई स्टिमुलस की, उसको हम क्या करेंगे, नोट करेंगे। ये क्या थी, ये एक पर्टिकुलर टिश्यू को एक्साइट करने के लिए आई थी स्टिमुलस, उसको हमने नोट कर लिया कि उसकी मिनिमम स्ट्रेंथ और ड्यूरेशन कितना था। थर्ड पॉइंट है, देन उसके बाद क्या करेंगे, हम बोथ द वैल्यूज़, जो हमने मिनिमम ड्यूरेशन और मिनिमम स्ट्रेंथ नोट किया, उसको हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे कहाँ पर, ग्राफ में। ठीक है, और लास्ट पॉइंट हो जाएगा इसका, देन स्ट्रेंथ इज़ डिक्रीज्ड एंड ड्यूरेशन इज़ डिटरमाइंड। स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ड्यूरेशन क्या हो जाएगी, डिटरमाइन हो जाएगी। कुछ इस टाइप से देखो, स्टिमुलस डिक्रीज हो गया स्ट्रेंथ, ठीक है, और ड्यूरेशन पता लगे कितनी ड्यूरेशन के लिए था ये। इससे पहले जैसे बताया था कि स्ट्रेंथ जितनी लॉन्ग होगी, है ना, ड्यूरेशन इतना, सॉरी, स्ट्रेंथ जितना स्ट्रॉन्ग होगा ड्यूरेशन इतना लॉन्ग होगा, सॉरी शॉर्ट होगा। स्टिमुलस कैसा होगा, जितना वीक होगा ड्यूरेशन कितना हो, कैसा होगा, उतना लॉन्ग होगा। और स्टिमुलस जितना स्ट्रॉन्ग होगा ड्यूरेशन उतना शॉर्ट होगा। ओके, आगे बात करते हैं। तो इसी टाइप से क्या कर सकते हैं हम, लाइक दिस ऑल द रिजल्ट्स आर प्लॉटेड एंड द कर्व इज डिटरमाइंड। आगे बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द कर्व। ठीक है, तो इसमें हम 3 चीज़ों की बात करेंगे। पहला होगा रियो बेस, दूसरा होगा यूटिलाइजेशन टाइम, और थर्ड होगा क्रोनेक्सी। तो पहले बात करते हैं रियो बेस की। इट इज़ द मिनिमम टाइम स्ट्रेंथ, ठीक है, ऑफ स्टिमुलस विच कैन एक्साइट द टिश्यू। ये वो मिनिमम टाइम होता है स्ट्रेंथ का, मतलब स्टिमुलस की स्ट्रेंथ का, जो एक टिश्यू को एक्साइट कर सकता है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम थ्रेशोल्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, रियो बेस को। ठीक है, और अगर वोल्टेज से नीचे होगा तो मसल एक्साइट नहीं होगी। सेकंड है यूटिलाइजेशन टाइम। इट इज़ द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर रियो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस टू एक्साइट द टिश्यू। ये क्या होगा, ये मिनिमम टाइम हो जाएगा। मिनिमम स्ट्रेंथ क्या होगा, रियो बेस होगा, मिनिमम टाइम क्या होगा, यूटिलाइजेशन टाइम होगा। और बात करें क्रोनेक्सी की, इट इज़ द मिनिमम टाइम रिक्वायर्स फॉर ए स्टिमुलस विच डबल द रियो बेसिक स्ट्रेंथ टू एक्साइट द टिश्यू। क्रोनेक्सी क्या होगा, ये मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम होगा, है ना, स्टिमुलस का, किसके साथ में, डबल रियो बेसिक स्ट्रेंथ के साथ में एक मसल टिश्यू को एक्साइट करने के लिए। बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंस। इसमें हम 3 पॉइंट पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस, ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे इसकी नॉर्मल वैल्यू, और थर्ड पढ़ेंगे वेरिएशंस। तो पहले बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की। तो मेजरमेंट ऑफ क्रोनेक्सी डिटरमाइंस द एक्साइटेबिलिटी ऑफ द टिश्यू। ठीक है, पहला पॉइंट क्या हुआ, मेजरमेंट्स ऑफ क्रोनेक्सी डिटरमाइंस द एक्साइटेबिलिटी ऑफ द टिश्यू। सेकंड पॉइंट है यूज्ड इन कंपेयर द एक्साइटेबिलिटी इन डिफरेंट टिश्यूज़। ठीक है, डिफरेंट टिश्यू की एक्साइटेबिलिटी को कंपेयर करने में यूज़ होता है। थर्ड है लॉन्गर द क्रोनेक्सी लेसर इन द एक्साइटेबिलिटी। क्रोनेक्सी जितना लॉन्गर होगा एक्साइटेबिलिटी उतनी लेसर होगी। आगे बात करते हैं नॉर्मल क्रोनेक्सी की। तो अगर हम ह्यूमन स्केलेटल मसल की बात करते हैं तो उसमें इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.08 to 0.32 मिली सेकेंड्स, और फ्रॉग में 3 मिली सेकेंड्स। ओके, बात करते हैं इसके वेरिएशंस की। तो जितनी एक इन्फेंट, एक न्यू बॉर्न बेबी की स्केलेटल मसल में जो वेरिएशन होता है वो कितना 10 टाइम्स मोर होता है, और एडल्ट्स में
मतलब जितना एडल्ट की स्केलेटल मसल में होता है उससे 10 टाइम मोर किस में होता है, इन्फेंट में। ओके, और शॉर्टर इज पैल मसल देन इन रेड मसल। ठीक है, जो क्रोनेक्सी होता है वो कैसा होता है, पैल मसल्स में छोटा होता है और रेड मसल्स में बड़ा होता है, और एडल्ट की स्केलेटल मसल में कम होता है और इन्फेंट की मसल्स में, स्केलेटल मसल्स में 10 टाइम ज़्यादा होता है। ओके, आगे बात करते हैं हम, वेट, हाँ यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। आगे बात करते हैं हम कंडक्टिविटी की। ठीक है, तो कंडक्टिविटी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एबिलिटी ऑफ द मसल टू ट्रांसमिट एन इम्पल्स, एपी मीन्स एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द फाइबर टू अनदर पार्ट। क्या बोला, इम्पल्स को मसल फाइबर की एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसमिट करने की एबिलिटी को हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। सेकेंड पार्ट क्या था इसका, सेकेंड पॉइंट, द कंडक्टिविटी वेलोसिटी ऑफ एन इम्पल्स इन एन स्केलेटल मसल फाइबर्स इज स्लो, इट इज़ अबाउट 5 मिली पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी। ओके, सो यहाँ पर हमारा यार टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा, बाय बाय।